नमस्कार दोस्तों। आज फिर कक्षा 10वीं की तृतीय पाठ के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज तीसरा पाठ जो है उसका नाम है अलस कथा। अलस कथा का मतलब होता है आलसी की कहानी। बहुत ही रोचक तरीके से विद्यापति ने इस कथा को प्रस्तुत किया है, बताया है। आइए दोस्त, प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, अच्छी तरीका से इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको बोर्ड में कक्षा 10वीं मैट्रिक की परीक्षा में बहुत अच्छा अंक आए। तो लाइन बाय लाइन इसका हिंदी करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप हिंदी में क्वेश्चन और आंसर अच्छी तरीका से दे दें। और संस्कृत ग्रामर यानी व्याकरण की भी अच्छी तरीका से यहाँ तैयारी किया जाएगा। अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में बहुत अच्छे अंक लाइएगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं, पाठ का स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ, अलस कथा, आलसी की कहानी। अयम पाठः विद्यापति कृतस् कथा ग्रंथस् पुरुष परिच्छेति नामकस् अंश विशेष वर्तते। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष है। मतलब यह पुरुष क्वेश्चन इसमें से यह देता है कि यह पाठ किसके अंश विशेष है, तो पुरुष परीक्षा के ये अंश विशेष है। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो विद्यापति है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें भी पूछा जाता है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना मानवानां महत्व वर्णयति। अर्थात पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। एक बार और ध्यान से देखें, क्या बात है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के कथा रूप के विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। महत्व वर्णन किए हैं। और दोषा नाम च, और दोषों को निराकरणाय शिक्षा दी जाती, और उसके दोष को निराकरण की शिक्षा देता है। मतलब जो उसमें अवगुण है उसको, दोष को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, ये निश्चित रूप से आप याद कीजिए, ये 100% ये एग्जाम में आता ही है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि है। क्या बोले, विद्यापति कह आसित, तो आंसर होगा विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। अपिच बहुनाम, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति। कहने का अर्थ है और भी बहुत से संस्कृत के ग्रंथ है जिनकी विशेषता बहुत है, और उन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों को निर्माता किए हैं जिसको विद्यापति ने ही लिखा है। और ये तस विशिष्टता, उसकी विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति, और संस्कृत विषय में प्रभुत्व है। प्रस्तुत पाठ में आलस नामकस दोषस निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के दोष को निरूपण के लिए व्यंग्यात्मक ये कथा प्रस्तुत किए हैं। नीतिकारः आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार ने आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना है। नीतिकार लोग आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना है। चलिए लाइन अब स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नामः मंत्री। अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, या कह सकते मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स्वच स्वभावाद दानशीलः कारुणिकस्य सर्वोभयो दुर्गते नभ्योभ्यस्य प्रतिमीक्षानं दाप्यते।
कहने का अर्थ है वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे। क्या क्या बोले? वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव के थे। वे सभी दीन दुखियों, यहां दिया ना, दुर्गतु भय नॉर्थे भ्यश्च, वे सभी दुर्गतियों वालों को या कहेंगे दीन दुखियों को और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। प्रत्यहमिच्छाद भोजनम दाप्यति, प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। तन्मध्ये, उसी बीच में, अलसालाया अपन वस्त्रे दाप्यति, दाप्यते, ध्यान से फिर से थोड़ा देखिए, बढ़ाते हैं। एक बार फिर से पुनः इसका ऊपर से देख ले, चूंकि ढक गया था। आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स्वच स्वभावात दानशील कारुणिकश्च सर्वोभया दुर्गति भयानाभ्यश्च प्रतिमिच्छा भोजनम द्याप्यति, वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव के वाले थे। वे सभी दीन दुखियों को और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। तन्मध्ये, उसी बीच में, तन्मध्ये मतलब उसी बीच में, आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देता था। तन्मध्ये आलसोभ्यों वस्त्र दाप्यति, आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देता था। क्योंकि कहा गया है, श्लोक है, गौर से देखिए श्लोक क्या है। निर्गिच्छिताम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः किंचिम क्षमते कर्तुम जाठे रेना वहनिना, अर्थात इसका अर्थ हुआ दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान आलसी का होता है, जो अपनी पेट को, ज्वाला को शांत करने के लिए क्या नहीं करवा सकता है। कहने का अर्थ है जिसकी भूख लगी हो वह सब काम कर सकता है, अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। भिखारी भी बन सकता है, आलसी भी बन सकता है। नेक्स्ट, ततो अलसा ला पुरुषानाम तत्र अष्टालाभम श्रुत्वा बहव वस्तु परिमिर्जा तंत्र वर्तुली बभु यत, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोड़ बढ़े लोग भी जमा हो गए। मतलब जिसके पास सब चीज संपन्न था वो भी यहाँ पर क्या करने के लिए, खाने के लिए, सुख सुविधा लेने के लिए आ गए। तब कहा गया, क्योंकि कहा गया है स्थिति सकुर्जमूला ही सर्वेषाम अपि संघन्ते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केनो धावन्ति जन्तव, अर्थात सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्वजाति के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता है। अर्थात सुख सुविधा अगर सब कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से सब वहां पर आएंगे। नेक्स्ट, पश्चादलसानम सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि किंत्री मालस दर्शित्वा भोजन गृहन्ते, बाद में क्या होता है, आलसियों के सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस को दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। मतलब आलसी लोग भी वहां आ गए थे। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुषे प्रामिष्टम, होता यह है कि बहुत खर्च होना शुरू हो जाता है। मतलब अलसाला में जो ही संख्या बढ़ेगा तो खर्च तो होना लाजमी है। खर्च क्या हो गया, खर्च बढ़ गया, लोग आना ज्यादा शुरू कर जाते हैं, और जिसके कारण से वहां के जो जिनको दिया गया था वह क्या करते हैं, एक बार कहते हैं इसको परीक्षा लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा द्रव्य खर्च होते देखकर उसके बाद आलसी के घर क्या होता है, बहुत द्रव्य खर्च होते देखकर राजपुरुष के द्वारा विचार किया गया। क्वेश्चन याद भी रखना है
कि किसके द्वारा विचार किया गया था? राजपुरुष के द्वारा, तन्नी योगे पुरुष से मतलब राजपुरुष के द्वारा विचार लिया गया था। विचार दिया गया, क्या विचार दिया गया? यदि यक्ष यक्ष क्षम बुद्धया करुणा केवल सभ्ये स्वामी वस्तुनि दाप्यते कपटे न अलसे अपि गृहंती इतस्माकं प्रमाद। यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं, यदि भवति तदालस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म इति प्रामिष्टम परसुप्तेषु अलसालानाम तन्नियोगे पुरुषावरेणा दाप्यते निरूपयामासु। कपट से अनालसी को ग्रहण करते हैं, यह हमारा आलस्य है। यदि ऐसा है तो आलसी लोगों को परीक्षा करता हूं, और ऐसा विचार कर सोए हुए आलसी के घर में वह पुरुष क्या करता है? आग लगाकर बैठ गए। प्रामिनिष्टम करता है। यदि भक्ति तदालसनम पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म इति प्रामिनिष्टम, उसने परामर्श ले लिया और क्या किया? पर सुप्तेषु वलसालानाम तन्नियोगे पुरुषावहिना दाप्यति निरूपयामासु, और उन्होंने वहीं पर क्या किया? आग लगाकर बैठ गए। आग लगाने के बाद क्या होता है? ततो गृह लग्नम प्रबद्ध मग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। वहां जब आग लग जाता है तो आग फैलने लगता है। फैलने के कारण अब क्या होता है? इसके बाद घर में लगे आग को देखकर सीधी धूर्त लोग भाग गए। जो बनावटी धूर्त जो था वो यहां से फरार हो गया। पश्चादिस दल सापी पलायिता, इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, लेकिन उसमें चार जो था वो निश्चित रूप से उसी में बात कर रहे थे। देखिए क्या क्या बात कर रहे थे। चत्वारा पुरुष त्रैव सुप्ता परस्परम मालापंती, चार पुरुष जो थे आपस में सोते हुए बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सोते हुए बात कर रहे थे। देखिए इनकी वार्तालाप कैसे होती है। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, एकेन वस्त्रो वीतम मुख नोक्तम। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अहो कथमयम कोलाहलम, अरे हल्ला क्यों कर रहे हो? हल्ला कैसा? तब क्या कहता है? द्वितीय नोक्तम, दूसरा ने कहा, क्या कहा? तर्क यते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। क्या कहा? लगता है कि इस घर में आग लग गई है। अब तब पर भी उठता नहीं है। तृतीय नोक्तम, तीसरा कहता है, क्या कहता है सुनिए, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, अर्थात कहता है कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट उल्टाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यह इदानीम जला द्रव्य सो भी कटेर्वासमान प्रविरणोति। इसका मतलब यह होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जल से भरा हुआ कंबल हो, या कोई जल से भीगा हुआ वस्त्र हो, या चटाई हम लोगों को ढक दे। ढक देगा तो वो जलेगा नहीं, इसलिए कहा, लेकिन भाग नहीं रहा है। कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भरा हुआ वस्त्र को हमारे ऊपर में डाल दे या चटाई से हम लोग को ढक दे। तब चतुर्थ नोक्तम, चौथा भी था, वो भी कम नहीं है। अब वो क्या कहता है? सुनिए, कहते अरे बाचाल, अरे बाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नोति। कति, ध्यान से देखिए, यहाँ है कति। क्या बोला? कति वचनानि, अरे कितने बोलते हो। वक्तुम शक्नोतु, कितने बोलते हो। अरे गप्पकारो, अरे बाचालो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तृष्णि कथम नोतिष्ठत, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ऐसा बोला। उसके बाद होता क्या है देखिए, तत्
चतुर्नपि तेषामेव परस्परं श्रुत्वा वहिना प्रविद्ध मेषामुरी पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धेन चत्वारो पलशालायां केशम वा कृतम घृत गृहात बहिकृता। वाक्य थोड़ा बड़ा है, फिर भी ध्यान से देखिए, समझ में अच्छी तरीका से आएगी। क्या होता है? तत्, तत् मतलब वह होता है, लेकिन इसके बाद पूरा बहस हो जाता है, तब कहते हैं तत् शतुचतुर्नापि तेषामेव परस्परम परस्परालापम श्रुत्वा वहिना, मतलब चारों आपस में बात कर रहा था। इसके बाद चारों उसी प्रकार आपस में बहस करके सुनकर बढ़ते हुए आग को अपने ऊपर गिरते देखकर, आग गिर भी जाता, गिरते देखकर महापुरुष ने उसे मर जाने के भय से कहा लगता ही चारों बाहर नहीं निकलेगा। तो उसने क्या किया? चारों को केस पकड़ लिया, केस पकड़कर कहीं मर जाएगा, इसलिए चारों को केस पकड़कर केस को खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। बहिकृत्वा पश्चातालोक, पश्चातालोक तन्निर योगी पठितम, और उसी वक्त राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, नालसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। इसका मतलब यह होता है कि स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति मां से है अर्थात माता से है, और आलसियों की गति किससे होगा? आलसियों की गति इस संसार में कोई नहीं है सिवाय दयावान के, अर्थात दयावान के सिवा आलसी की कोई गति नहीं है, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पश्चातेषु चतुर्वलेषु ततोप्याधिकतरम वस्त्रम मंत्री दाप्यामास। जब ऐसा हो गया, चारों आलसी को बाहर निकाल दिया गया, तब जाकर होता क्या है? देखो, इन चारों आलसियों में अधिक से अधिक वस्त्र मंत्री के द्वारा दिलाया गया और तब जाकर उसको वहां से विदा कर दिया। अब सोचिए, अगर ऐसा आलसी आ जाए तो संसार में क्या होगा। तो ये जो पाठ था कक्षा 10वीं की थी, इसको आप अच्छी तरह, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको सहयोग भी करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं भी अगर त्रुटि बुझाए, कहीं समझ में नहीं आए तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आई, मैं फिर से बताऊंगा। ओके, बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सुखी से रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।